तो आज के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन को पढ़ा था। तो आज हम इस एक डायग्राम को देखते हैं। रियल नंबर्स, मैंने बताया था रियल नंबर्स को दो नंबर्स में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। हमने ये बात भी सीखी कि रैशनल में ही क्यों डिवाइड, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल नंबर किधर गए, तो हमने कहा उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी नंबर थे हमारे पास, जैसे Z था, W था, उन सब के नीचे खुद से 1 1 लिख के हमने उन्हें रैशनल बना लिया। सो हर किसी के नीचे खुद से 1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल। सो आ जा के हमारे पास जो सेट बचता है वो रैशनल का ही बचता है। सो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स ये डिवाइड हो गए रैशनल में। वो सारे नंबर जो ओवर की फॉर्म में आएंगे, ऊपर वाला नंबर भी Z में से और नीचे वाला नंबर भी Z में से आएगा। और रियल नंबर्स का जो दूसरा हिस्सा बना वो बने इरेशनल। इरेशनल वो नंबर थे जो ओवर की फॉर्म में तो होंगे, लेकिन या ओवर के ऊपर या ओवर के नीचे इंटीजर नहीं होगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ओवर के जो ऊपर वाला नंबर है वो सेट ऑफ इंटीजर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं था, तो हमने उसे इरेशनल नंबर बोल दिया। रियल नंबर्स बस इन दो नंबर्स में डिवाइड, जो नंबर रैशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, जो इरेशनल होते हैं वो रैशनल। सो ये आपस में कभी एक कंटेनर में नहीं आ सकते। एक कंटेनर है, इसमें रैशनल नंबर्स पड़े हैं, एक कंटेनर है, इसमें इरेशनल नंबर्स पड़े हैं। इन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता आपस में। जैसे मैंने रैशनल के अंदर मैंने W को रख दिया था हर किसी के नीचे 1 लगा के, Z को, नेचुरल को। सो इनकी ज़रूरत ख़त्म होगी, लेकिन मैं इरेशनल को इनमें नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि ये इनकी ये डेफिनेशन को पूरा नहीं करते। इनके ऊपर या नीचे वाला जो नंबर है वो इंटीजर होता ही नहीं है। आगे नेचुरल की कुछ और भी, रैशनल की कुछ और भी पहचान थी। ये टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं। रिकर्सिव हम इन्हें कहते हैं। देखें इसका क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि आपका एक नंबर हो सकता है 0.25, ये एक टर्मिनल डेसिमल, टर्मिनल डेसिमल नंबर है। यानी कि टर्मिनल का टर्मिनल कहते हैं रुक जाना। तो ये ख़त्म हो, ये पॉइंट के बाद 2 आया, 5 आया और ख़त्म, टर्मिनेट हो गया। हम इसे रैशनल नंबर ही कहते हैं। ये रैशनल नंबर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं, तो आप बोलोगे रैशनल है। वो कहेगा, बोलेगा क्यों? वो कहेगा आप तो कहते थे कि ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। ये ऐसा है तो नहीं P/Q की फॉर्म में। तो हम उसे बताएंगे भाई मैथ्स का एक रूल है कि पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो ये नंबर आपका बन गया एक P/Q की फॉर्म में, ऊपर भी इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 10 11 12 20 21 22 23 24 25 आएगा ना, फिर 26, फिर 50, फिर आगे चल के 100 भी आएगा। तो इंटीजर्स तो चलते रहते हैं। तो हम कहेंगे ऊपर वाला नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से है और नीचे वाला नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। सो P/Q की फॉर्म में, और नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है। अगर और तसल्ली चाहते हो तो इसे लोएस्ट फॉर्म में भी ले आओ, 25 1 25 4, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/4। तो P/Q की फॉर्म में आ गया। सो हर डेसिमल नंबर जो है, जो टर्मिनेट हो जाता है पॉइंट के बाद, ख़त्म, पॉइंट की जगह 1 लगा के आगे जितने डिजिट्स आते हैं हम उतने डिजिट्स लगा के उसे लोएस्ट फॉर्म में कटिंग करके हम अपने P/Q की फॉर्म में उसे लेके आ सकते हैं। इसलिए ये नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं।
आगे उसने एक और टाइप लिखी है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, अच्छा ये नंबर कैसे होते हैं टर्मिनेटिंग? अच्छा मान लें 1.333333 एंड सो ऑन, ये नंबर भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकर्सिव बिहेवियर शो करते हैं। रेकरिंग नंबर है, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट या एक से ज़्यादा बार बार रिपीट होते हैं, एक पैटर्न बना के रिपीट होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिव नंबर। पहले नंबर पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुके तो नहीं। तो अब आपसे कोई पूछेगा भाई ये कैसे रैशनल है, तो आप कहोगे पॉइंट की जगह 1 लगा लो, ऐसे करके, तो वो कहेगा ठीक है 1, आगे कितने ज़ीरो लगाएं भाई, ये तो पता ही नहीं कितने हैं, ये तो चलते ही जा रहे हैं, तो आपको तो नहीं पता कितने, तो आप इसे P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन हमारे पास स्पेशल टेक्निक्स हैं, हम आगे चल के उन्हें पढ़ेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं P ओवर Q की फॉर्म में, और मैं बताऊंगा कि ये P ओवर Q की फॉर्म में किसके इक्वल होता है। वो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे, अगला लेक्चर उसी पे आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ये आपके रैशनल ही कहलाते हैं अगर एक पैटर्न आए, जैसे 3 बार 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 चलता जा रहा है। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन पैटर्न नहीं आता, जैसे कि ऐसे 1.342132157 एंड सो ऑन, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहे, लेकिन पैटर्न भी कोई नहीं है, कोई तरतीब से भी नहीं चल रहे, 3 आ गया, 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 5 फिर 7, कोई पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये वाले नंबर इरेशनल कहलाते हैं। वो डेफिनेशन तो है ही आपके पास कि ओवर की फॉर्म में आए, दोनों में से कोई एक नंबर जेड में से नहीं, जैसे ये जेड में से नहीं है, तो ये तो है ही इरेशनल, लेकिन ये वाला नंबर भी आपका इरेशनल ही कहलाएगा। सो आपको जो नंबर्स का सामना करना पड़ सकता है, कोई आपको ये पूछ ले कि ये कैसा नंबर है, आप कहोगे इरेशनल है, क्यों? क्योंकि ये जेड में से ही नहीं है, स्क्वायर रूट वाले नंबर तो जेड में होते ही नहीं। कोई आपसे ये पूछ ले, आप कहोगे रैशनल है क्योंकि पॉइंट के बाद रुक गए हैं। कोई आपसे ये पूछ ले, आप कहोगे रैशनल है क्योंकि रुके तो नहीं है, लेकिन आप कहोगे एक बिहेवियर तो है ना, हम इन्हें प्रूफ करेंगे, ये ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं अगले लेक्चर में। और कोई अगर आपसे ये पूछ ले तो आप इसको भी इरेशनल ही बोलोगे। सो हम अब कंप्लीट रैशनल और इरेशनल की डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इनमें तमीज़ कर सकते हैं कि रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। सो अब हमें इनमें कोई प्रॉब्लम, तो यही उसने बताया है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल कहलाते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होते हैं, अब इसमें आपकी कन्फ्यूजन रह जाएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है, ये कैसे ओवर की फॉर्म में, तो आपको डेफिनेटली आप सोच भी रहोगे ये कैसे ओवर की फॉर्म में, तो हम इसे अगले किसी लेक्चर में प्रूफ भी करेंगे, बल्कि अगले ही लेक्चर में प्रूफ हम लोग करेंगे। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी नहीं होते तो वो फिर इरेशनल ही कहलाते हैं। इरेशनल की फिर हमें एक ही टाइप और मिलती है, एग्जाम्पल्स भी दी हैं उसने। 0.25 टर्मिनेटिंग है, 3 ये भी ये सारे देखो टर्मिनेटिंग है, तो ये सारे रैशनल कहलाएंगे। ठीक है, फाइनाइट नंबर आते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, बेशक लाख नंबर भी आ जाए पॉइंट्स के बाद, रुक जाएं बस, तो हम पॉइंट की जगह 1 लगा के उतने डिजिट्स आगे लगा के हम उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ये देखें मैंने एग्जाम 0.333 कहता है 3 रिपीट हो रहा है बार बार इनफाइनाइटली, तो कहता है इसे 1/3 लिख सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे हम आगे चल के, उसने भी शायद यही बोला हो कि आगे चल के पढ़ेंगे। इसी तरह ये वाला देखिए 44142857 142857 14285, ये देखें ये वाला 142857 बार बार आ रहा है, ये रिपीट इनफाइनाइटली हो रहा है, तो ये नंबर भी रैशनल। तो ये सारी रैशनल की ही एग्जांपल्स हैं। और जो नंबर इस तरह से 3.14159265, देखो कोई पैटर्न नहीं है, रुक भी नहीं रहे,
इसी तरह आयलर नंबर भी है, एक ये वाला आयलर नंबर कहलाता है, इसे याद भी रखें, MCQs में भी आ सकता है। 2.7182 और ये इरेशनल नंबर है। पाई भी आपका इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो आपको वैसे ही पता है कि आप इसे सॉल्व भी कर लें तो फिर भी ये इनफाइनाइट चलता है, और वैसे भी आपको पता है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से नहीं है। तो हम इन्हें आइडेंटिफाई भी करेंगे अगले लेक्चर में कि इस एग्जाम्पल नंबर 1 में, और फिर हम इन्हें बताएंगे भी जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर है वो कैसे रैशनल कहलाते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।